दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन के फाकलैंड आइलैंड को छीनने की तैयारी में हैं और स्क्रीन पर आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का जो रक्षा मंत्रालय है यानी कि पेंटागन, उसके अंदर एक प्रस्ताव भी आ चुका है जिसमें अर्जेंटीना के जो क्लेम्स हैं फाकलैंड आइलैंड्स पर उसे समर्थन देने की बात कही गई है। यानी कि ब्रिटेन से फाकलैंड छीनकर अमेरिका समर्थित अर्जेंटीना को इसे सौंपने की तैयारी में है अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, और इसको लेकर खुफिया प्लानिंग शुरू कर दी गई है और इसने ब्रिटेन के अंदर बहुत हाहाकार मचाकर रख दिया है। चाहे फिर बाकी सरकार हो या विपक्ष हो या उनके सांसद हो, यहाँ तक कि ब्रिटेन के अंदर जो ट्रंप के कट्टर समर्थन थे जैसे कि नाइजल फराज, जिन्होंने ब्रिटेन को अलग किया था यूरोपियन यूनियन से और ट्रंप के कट्टर समर्थक माने जाते हैं ब्रिटेन के अंदर, वो भी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं फॉकलैंड ऑलवेज बिलोंग टू यूके और डोनाल्ड ट्रंप चाहे कुछ भी क्यों ना कर लें, हमसे फॉकलैंड आइलैंड वो नहीं छीन पाएंगे। यहाँ तक कि टीवी सेलिब्रिटीज हों या हॉलीवुड स्टार्स हों जैसे कि पियर्स मॉर्गन वगैरह, वो भी सोशल मीडिया पर आकर ट्रंप और उनकी सरकार का खुला विरोध कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि फाकलैंड को लेकर ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में कैसी तलवारें खिंच गई हैं। यहाँ तक कि ट्रंप के जो बेटे हैं एरिक ट्रंप, वो भी आकर ब्रिटिश लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं कि हम तुमसे तुम्हारा फाकलैंड छीन कर रहेंगे। अब ये देखकर आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ट्रंप हैं, उनके 4-5 को चेले होंगे जिन्होंने ग्रीनलैंड पर भी हल्ला मचाया था, अब वही लोग ये सब भी करने का ट्राई कर रहे होंगे। ऐसा हकीकत में थोड़ी कुछ होने वाला है, तो आपकी ये गलतफहमी मैं दूर कर देता हूँ। दरअसल ये मामला ग्रीनलैंड से बहुत अलग है क्योंकि इस मामले में जो अमेरिका के ज्यादातर पॉलिटिशियन हैं वो अर्जेंटीना के समर्थन में हैं और ब्रिटेन के खिलाफ हैं। यानी कि अमेरिका की वो जनता जो ट्रंप के खिलाफ है वो भी इस मुद्दे पर ट्रंप का साथ देते हुए दिखाई दे रही है और इसके पीछे एक इमोशनल एंगल भी है जिससे डोनाल्ड ट्रंप खेलकर कहीं ना कहीं ईरान युद्ध से ध्यान भटकाने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अब ये एंगल क्या है उस पर हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। पहले हम फॉकलैंड आइलैंड और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्यों ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ब्रिटेन और अर्जेंटीना के लिए। और इसके लिए आपको देखना होगा मैप, ये है ब्रिटेन और ब्रिटेन से काफी नीचे जाना पड़ेगा हमें, लिटरली हमें उत्तरी ध्रुव के नीचे अंटार्कटिका में दक्षिणी ध्रुव तक जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको मिलेंगे ये फॉकलैंड आइलैंड्स अर्जेंटीना के बहुत ही ज्यादा करीब। और हाँ, ये बहुत ज्यादा विशालकाय हैं, आपको यहाँ से देखने में भले ही ये ऊपर से सैटेलाइट के व्यू में छोटे दिख रहे हों, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये बहुत ही बड़ा भूभाग है। और अगर ऐतिहासिक तौर पर हम देखेंगे तो ये काफी करीब रहा है अर्जेंटीना के, इसीलिए अर्जेंटीना अभी तक इस पर दावा करता आया है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है कि ब्रिटिशर्स ने कई सेंचुरी पहले, कई सदियों पहले इस पर कब्जा किया था, जैसा कि वो करते ही रहते थे पहले। तो उस टाइम पर उन्होंने केवल कब्जा नहीं किया था बल्कि अपनी आबादी भी इस पर बसाई, जिस वजह से आज की तारीख में यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उनमें बहुसंख्यक आपको ब्रिटिश लोग ही मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर जमीन भले ही अर्जेंटीना की हो लेकिन जनता ब्रिटिशर्स है और इसी वजह से ब्रिटेन इसे अर्जेंटीना को नहीं देता। और ब्रिटेन का दावा इसीलिए भी मजबूत है क्योंकि यहाँ पर कई जनमत संग्रह हो चुके हैं और हर जनमत संग्रह में लगभग 80 से लेकर 90% जनता ब्रिटेन के साथ जाने के लिए वोट देती है। इसीलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कुछ खास ज्यादा ब्रिटेन के खिलाफ नहीं कर पाती। खैर, अर्जेंटीना का अब भी अपना दावा है और उसका मानना है कि ये उसकी जमीन है जो उसे वापस मिलनी चाहिए। और अर्जेंटीना केवल बातों से दावा नहीं करता, 1982 में उसने फाकलैंड पर हमला भी कर दिया था। जी हाँ, और कुछ ही दिनों के अंदर पूरा फाकलैंड कब्जा भी लिया था। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उस दौरान अमेरिका ने ब्रिटेन की कोई मदद नहीं करी। फिर ब्रिटेन ने फ्रांस से थोड़ी बहुत मदद लेकर अपना जंगी बेड़ा ब्रिटेन से रवाना किया और जो कि 2 महीनों के बाद फाकलैंड आइलैंड पर पहुंचा। और उसके बाद 74 दिनों तक अर्जेंटीना और ब्रिटेन के बीच में जबरदस्त संग्राम चढ़ा और करीबन 2.5 महीनों के इस जोरदार युद्ध के बाद फाकलैंड पर एक बार फिर से ब्रिटेन का कब्जा हुआ। अर्जेंटीना की जबरदस्त हार हुई थी, लेकिन इस पूरे युद्ध में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट 0 था क्योंकि अर्जेंटीना इसके अंदर एक ऐसी तानाशाह सरकार थी जो कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ही बैठाई थी। लेकिन हुआ ये कि इस फाकलैंड आइलैंड के युद्ध हारने के बाद उस सरकार का पतन हो गया और फिर अर्जेंटीना में एक ऐसी सरकार आना शुरू हो गई जो कि कम्युनिज्म के करीब थी, सोवियत यूनियन के करीब थी।
और उसके बाद में रूस और चाइना के करीबी होती चली गई और इसीलिए फिर अमेरिका ने फाकलैंड पर ब्रिटेन को समर्थन देना शुरू कर दिया और तभी से फाकलैंड पर अर्जेंटीना का दावा कमजोर ही होता चला गया। लेकिन ये कब बदला? तो ये बदला पिछले साल, जहां अर्जेंटीना में हैवियर मिले की सरकार आ गई जो कि बहुत ज्यादा राइट विंग और कट्टरवादी थे। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ गई जिनकी दोनों की विचारधाराएं सेम है, दोनों राष्ट्रपति एक दूसरे के बहुत करीबी हैं और अब इसी का फायदा अर्जेंटीना उठा रहा है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैवियर मिले लगातार लॉबिंग कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने कि फाकलैंड पर हमारा दावा है, हमारा आप समर्थन करो। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अमेरिका हर हालात में चाहता है कि अर्जेंटीना में हैवियर मिले की सरकार बनी रहे। ऐसा इसीलिए क्योंकि कई दशकों के प्रयासों के बाद CIA को कामयाबी मिली है एक अपना आदमी अर्जेंटीना की सत्ता पर बिठाने में, और ये बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है तो आप ये भी समझ लीजिए। लेकिन आप जरा मैप में देखिए, फिलहाल फाकलैंड आइलैंड्स और अर्जेंटीना में आपको एक तरफ हटा दो, आप जरा इसके नीचे जाइए, इसी के नीचे आ जाता है अंटार्कटिका। अभी आपको भले ही ये बर्फ का एक बहुत बड़ा महाद्वीप दिखेगा, लेकिन असल में ये बहुत तेजी से पिघल रहा है और जैसे जैसे ये पिघल रहा है जमीन सामने आ रही है और जमीन के नीचे हाइड्रोकार्बन्स यानी कि कच्चा तेल, खनिज और बहुत ही ज्यादा प्रेशियस मेटल सामने आ रहे हैं जिन पर कब्जा करने की दुनिया में होड़ है। दुनिया का हर देश इन पर दावा चाहता है और दावा उसी का होगा जो कि इस अंटार्कटिका के करीब होगा। यही कारण है कि फाकलैंड पर ब्रिटेन अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है हर हालात में। वहीं अमेरिका को भी चाहिए कि वो इसके करीब आए और इसके करीब सबसे फिलहाल कौन है? अर्जेंटीना। इसीलिए वो चाहता है कि अर्जेंटीना में एक बहुत ज्यादा प्रो अमेरिका गवर्नमेंट बनी रहे जो कि हावियर मिले की सरकार है, और इसे बनाए रखने के लिए ट्रंप इतने ज्यादा डेस्परेट हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ट्रंप अपने पूरे जीवन काल में ये कहते आए हैं कि अमेरिका की सरकार पैसे क्यों बांटती है, कभी पाकिस्तान को पैसे देते हैं, कभी हम यूक्रेन को अरबों डॉलर दे देते हैं, जबकि हमारे देश में लगातार कर्ज बढ़ रहा है। लेकिन इसी डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि किसी को चवन्नी देने को रेडी नहीं है, अर्जेंटीना को $20 बिलियन का बेल आउट पैकेज इसने दे दिया है। जी हाँ, $20 अरब थाली में सजाकर इसने दिए हैं ताकि अर्जेंटीना के अंदर महावीर मिले की पॉपुलैरिटी बनी रहे और वहाँ की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन वो $20 अरब कुछ ज्यादा काम करते दिखाई दे नहीं रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी ऐसा तो है नहीं कि रातों रात में आप उठा दोगे। ये सालों के प्रयासों के बाद चलती है और इसीलिए फिलहाल हैवियर मिले की जो लोकप्रियता है अर्जेंटीना के अंदर वो कम हो रही है। अब ये कैसे बढ़ेगी? तो ये बढ़ेगी राष्ट्रवाद से। उनके पास बढ़िया मुद्दा है फाकलैंड का, इसे वो उठा रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति पर दबाव बना रहे हैं कि मेरी सरकार अगर बचानी है तो फाकलैंड पर हमारा साथ दो, क्योंकि नेशनलिज्म के मुद्दे पर मैं दोबारा सरकार में भी आऊंगा और तुम्हारे दुश्मनों को भी अर्जेंटीना की सत्ता से दूर रखूंगा और तुम्हें भी अंटार्कटिका के खजाने के करीब लेके जाऊंगा। लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप हैवियर मिले की इस बात को अभी टाल रहे थे पिछले 1 साल से, लेकिन अब वो इसे टालने के जरा भी मूड में नहीं है। वो पेंटागन के अंदर एक प्रस्ताव लेकर आए हैं जिसके बाद फाकलैंड आइलैंड पर अमेरिका की पॉलिसी बदल जाएगी। अभी वो एक तरफा ब्रिटेन को समर्थन देते हैं, अब वो इसमें बदलाव लाएंगे जहां पर डिप्लोमेटिक तौर पर सामने दुनिया के वो न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे अर्जेंटीना को वो समर्थन करना शुरू कर देंगे और ये खतरनाक सिचुएशन बन जाएगी ब्रिटेन के लिए, क्योंकि अगर यही रवैया आगे जारी रहा तो फाकलैंड आइलैंड अर्जेंटीना के हाथ जाएगा और अंटार्कटिका के खजाने से भी उन्हें हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन एक बात आपके दिमाग में खटकी होगी कि अचानक से ट्रंप को क्या सूझा कि उन्होंने अर्जेंटीना को इतना सपोर्ट कर दिया, क्योंकि पिछले 1 साल से तो वो इस सब चीजों को टाल ही रहे थे। तो इसका जवाब है ईरान युद्ध। दरअसल ईरान युद्ध में नाटो के किसी भी देश ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ नहीं दिया, यहाँ तक कि ब्रिटेन, जो कि सबसे करीबी सहयोगी हुआ करता था अमेरिका का, उसने महीनों तक तो अमेरिकी फोर्सेस को अपने सैन्य बेस इस्तेमाल करने नहीं दिए। उनसे साफ साफ कह दिया था कि ईरान के खिलाफ बमबारी में ब्रिटेन के सैन्य बेस, चाहे वो डिएगो गार्सिया हो या फिर साइप्रस में मौजूद एयरबेस
देश हो, आप उनमें से किसी का भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और इसी से डोनाल्ड ट्रम्प बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और अब इसी ने डोनाल्ड ट्रम्प को मजबूर कर दिया है कि वो फाकलैंड आइलैंड पर यहाँ पर अब साथ दें अर्जेंटीना का और इस पर अमेरिकी जनता का भी बटा हुआ रोके। अगर आप मेजोरिटी देखोगे तो 50 to 55% अमेरिकी जनता है अर्जेंटीना के साथ, क्योंकि एक तो अर्जेंटीना में 60 सालों के बाद एक पूंजीवादी सरकार आई है जो कि अमेरिका की विचारधारा को सपोर्ट करती है। दूसरा, यहाँ पर जब सवाल पूछा जाता है कि ब्रिटेन ने कब्जाया था फाकलैंड आइलैंड को और वो कब्जा कर बैठा है, इसीलिए उसकी मोरल ड्यूटी बनती है कि वो अर्जेंटीना की जमीन वापस कर दे। तो इसे देखकर अमेरिका के लोगों को भी यही लगता है कि हाँ, ये बात सही है और इसीलिए यहाँ पर अर्जेंटीना को उसकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। क्योंकि तथ्य है ये बातें, ये कोई भी गलत बात नहीं है, ये सत्य बात है। क्योंकि फाकलैंड आइलैंड असल में अर्जेंटीना की जमीन है। बाद में ब्रिटिशर्स ने साल 1780 में आकर यहाँ पर कब्जा कर लिया था और बाद में यहाँ पर धीरे धीरे अपने लोग बसाने शुरू कर दिए। और जो अर्जेंटीना के लोग यहाँ पर थे, या तो उन्हें मार दिया गया था या फिर उन्हें यहाँ से भगा दिया गया था। इसी वजह से अगर आप सही में देखोगे तो ये अर्जेंटीना का लैंड है और इसीलिए ऐतिहासिक तौर पर भी भारत सरकार का भी समर्थन अर्जेंटीना को ही रहा है फाकलैंड आइलैंड पर। और यही कारण है कि ब्रिटेन की मुश्किलें अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। अगर उन्हें यूरोपियन देशों का साथ नहीं मिला, खास करके जो उसके नाटो एलाइज हैं फ्रांस और जर्मनी, तो ऐसे में ब्रिटेन के लिए फाकलैंड को होल्ड कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। उसे एक बहुत ही ज्यादा अपील्ड टास्क पूरा करना है और किसी भी तरीके से 2028 तक फाकलैंड पर अपना कब्जा बनाए रखना है, वरना इस स्थिति में ब्रिटेन बहुत ज्यादा अपने लिए मुश्किल खड़ी कर देगा। लेकिन हाँ, इस पूरे मुद्दे ने ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में एक बहुत बड़ी फूट डाल दी है जो कि अब एक लंबे समय तक रहने वाली है और इसका फायदा निश्चित तौर पर भारत को मिलेगा ही मिलेगा। अब भारत को इस पर क्या फायदा मिलने वाला है, इसको लेकर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको लगातार इस पर अपडेट देता रहूंगा। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने तमाम मित्र, दोस्तों, यारों को पहुंचाएं। खैर, वीडियो को लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। होप सो आप आपकी राय भी कमेंट में दे दें। आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।